गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग दौरिया में। आज हम आज हम मानव रोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे। तो बिना टाइम गवाए आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, रोग या डिसीज कितने प्रकार के होते हैं? रोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग और तीसरा आनुवांशिक रोग। क्वेश्चन नंबर 2, संक्रामक रोग को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिसीज। संक्रामक रोग को कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों उन्हें रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पैथोजन। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पैथोजन कितने प्रकार के होते हैं? पैथोजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। ये 4 पैथोजन होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? वायरस 3 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 3। पहला बैक्टीरियोफेज, दूसरा होमोफेज, तीसरा माइकोफेज। ये तीनों वायरस के प्रकार हैं जो बैक्टीरिया से पोषण प्राप्त करते हैं या बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उस वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो वायरस ह्यूमंस को इफेक्ट या प्रभावित करता है उसे होमोफेज कहते हैं। जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है या उनसे पोषण प्राप्त करता है उसे माइकोफेज कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे बैक्टीरिया जो जीवाणु को प्रभावित करते हैं उन्हें कहते हैं। जो बैक्टीरिया जीवाणु को प्रभावित करते हैं, यहाँ बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पे वायरस होगा। वायरस, ऐसे वायरस जो जीवाणु को प्रभावित करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। आते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे वायरस जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं उन्हें कहते हैं होमोफेज। नेक्स्ट, ऐसे वायरस जो सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं उन्हें कहते हैं माइकोफेज। आते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक संक्रामक पैथोजन होता है। सबसे अधिक संक्रामक रोगजनक या पैथोजन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों याद रखना, वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। इसका मतलब है जब शरीर के अंदर होता है तो यह लिविंग की तरह कार्य करता है और शरीर के बाहर होता है तो यह नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है। वायरस को जीवित रहने के लिए हमेशा एक होस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए वायरस को कंप्लीट पैरासाइट कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेबीज लाइसी वायरस के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नोट दोस्तों याद रखना, रेबीज रोग केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। यह अक्सर आवारा कुत्तों, बिल्लियों आदि के काटने से होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। खसरा या मीजल्स किस वायरस के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है खसरा मोरबेली वायरस। खसरा या मीजल्स खसरा मोरबेली वायरस के कारण होता है।
आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों याद रखना, खसरा के लिए एक वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है जिसका नाम है MMR वैक्सीन। यह 3 रोगों से बचाती है। एक पहला खसरा, गलसुआ और रुबेला। मीजल्स, मम्स और रुबेला, यह 3 रोगों से MMR वैक्सीन बचाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। आते हैं अगले प्रश्न पर। पोलियो रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। नोट याद रखना दोस्तों, 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। पोलियो मुक्त घोषित करने से इसका मतलब है कि पोलियो बिल्कुल ही समाप्त नहीं हो गया है। इसका मतलब है कि पोलियो के केस नाम मात्र या 1000 में एक ही केस आता है, तो हम पोलियो मुक्त घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस लीवर को इफेक्ट करता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं अगले प्रश्न पर। हेपेटाइटिस वायरस कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार के। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ए हेपेटाइटिस वायरस के प्रकार हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इन सब में से हेपेटाइटिस सी बहुत ही गंभीर माना जाता है। आते हैं प्रश्न पर। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस सबसे गंभीर माना जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, हेपेटाइटिस सी सबसे गंभीर माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स HIV वायरस के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस थेरेपी के कारण एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, एड्स का अभी तक वर्ल्ड में एड्स का कोई इलाज नहीं बना है, लेकिन कुछ थेरेपी या कुछ दवाओं से एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ही एक थेरेपी है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके द्वारा एड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी चेचक। इसे ही चिकन पॉक्स कहा जाता है। चिकन पॉक्स कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। छोटी चेचक या स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरियोला वायरस। छोटी चेचक या स्मॉल पॉक्स को वेरियोला वायरस के कारण होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि स्मॉल पॉक्स का अभी तक कोई भी इलाज नहीं बना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है? तो याद रखेंगे एडीज या टाइगर मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25। चिकनगुनिया और जीका किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज या टाइगर मच्छर के काटने से चिकनगुनिया और जीका होता है।
जीका एक एसटीडी डिसीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। यह ब्रेन को इफेक्ट करता है। जीका ध्यान देंगे, जीका एक एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। मम्प्स या गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? मम्प्स या गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मम्प्स और रूबेला वायरस। मम्प्स और रूबेला वायरस। मम्प्स और रूबेला वायरस के कारण गलसुआ होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। ऑर्थोमैक्सोब्रिडे वायरस के कारण ऑर्थोमैक्सोब्रिडे वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लुएंजा। ऑर्थोमैक्सोब्रिडे वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। नेक्स्ट, कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सार्स-कोवी-2। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 एक बीमारी का नाम है, किसी वायरस का नाम नहीं है। कोविड-19 एक बीमारी का नाम है और इसके वायरस का नाम है सार्स-कोवी-2। आते हैं अगले प्रश्न पर। सार्स-कोवी-2 की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कोरोना वायरस कोविड-19 में 19 का मतलब है ये 2019 में आया था, इसलिए कोविड-19 लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।